कैंपस में। जी हाँ, हमारा बहुत प्यारा कैंपस। जैसे कि हमेशा हम आपको बताते हैं कि हमारे 4 कैंपस इस वक्त वर्किंग में है। स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट हमेशा की तरह हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक बहुत रीनान इदारा जो कि देता है आपको बेहतरीन क्वालिफिकेशन स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर। आज हमें अपने सेंट्रल कैंपस में, और सेंट्रल कैंपस जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर पंप पे लोकेटेड है। हमने इससे पहले आपको जनाब विजिट कराया था अपने सिटी कैंपस का। वहाँ पे हमने अपना इंटरनेशनल शेफ डे सेलिब्रेट किया था, और आज हम यहाँ पे क्या सेलिब्रेट करने जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, और साथ साथ आपको अपने पूरे कैंपस का विजिट कराएंगे। आप एंट्रेंस आप देख चुके हैं, हम दाखिल हो चुके हैं अपने कैंपस के अंदर, और अभी हम रफ्ता रफ्ता जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं? जहाँ अपने रिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं। अपने रिसेप्शन पे जाके हम बात करते हैं अपनी टीम के साथ, और आपको बताते हैं जनाब हमारा कैंपस जो कि इस वक्त अपनी एक्सपर्टीज़ डिलीवर कर रहा है स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर, वहाँ पे क्या क्या कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपसे बात की कि जुलाई 2014 में जहाँ स्किल्सन की का हमने स्टार्ट लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में हमारे 4 कैंपस इस वक्त रन कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अ छोटी अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर हम बात करें डिफरेंट कोर्सेज़ की, सर्विसेज की, सो वो जो यहाँ प्रोवाइड की जाती है उसको भी हम डिटेल से बात करेंगे। रिसेप्शन पे हम अपने अभी जाते हैं और डिफरेंट जो कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं उस पर बात करते हैं। अजय जनाब अंदर आ जाएँ। आप देख सकते हैं ये हमारा रिसेप्शन है। आप अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास स्टाफ मौजूद हैं उसमें हमारे पास अमीम मौजूद हैं जो कि फ्रंट डेस्क ऑफिसर हैं। हमारे पास मिस मिसबा जमील मौजूद हैं जो कि हमारी कैंपस हेड हैं। हमेशा से जैसे पहले भी मुलाकात हुई आप लोगों की मिस मिसबा जमील से, और बहुत प्यारी हमारी कैंपस हेड है, और बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को जिस तरह कहा जाता है कि जी गाइड किए जाना, हमारी जो क्यूरीज होती हैं उसको डील करना। काउंसलिंग सेशन की अगर हम बात करें तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। सो बात करते हैं मिस मिसबा से कि जनाब यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, कितने मंथ्स के होते हैं, और किस तरीके से हम उनको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे थे स्टूडेंट को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिस आप कुछ बताएं हमें, ज़रा डिटेल्स तो बताएं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, और किस तरीके से हम उनको ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स को, कुछ डिटेल्स अगर हो जाए। Skillson is offering diploma and certification courses of hospitality management, culinary arts and baking in Port City. अब इसमें हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं। कंप्लीट डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट 18 मंथ्स का है। होटल मैनेजमेंट का कंप्लीट डिप्लोमा 12 मंथ्स का है। culinary आर्ट्स ग्रैंड डिप्लोमा इन culinary आर्ट्स ड्यूरेशन इसका है 15 मंथ्स। वीकडेज मॉर्निंग में और वीकेंड में आपका 21 मंथ्स का है। बेकिंग इन पेट सिटी का कंप्लीट डिप्लोमा वीकडेज मॉर्निंग में अगर आप करते हैं तो वो 11 मंथ्स का है, और अगर आप इसी कोर्स को वीकेंड में करेंगे तो वो 15 मंथ्स का कोर्स है। सो मिसबा कुछ कस्टमाइज कोर्सेज भी ऑफर कस्टमाइज कोर्सेज भी हम ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स को। वन डे में अगर कोई कस्टमाइज कोर्स करना चाहता है, इफ समवन वांट टू लर्न रेसिपी ऑफ देयर चॉइस, यस वी डू ऑफर देम, दे कैन कम टू अस एट एनी कैंपस। रेसिपी ऑफ देयर चॉइस इन वन डे हम 3 आवर्स की क्लास हम ऑफ़र कर रहे होते हैं उसमें, और उसमें 2 रेसिपीज अपनी चॉइस की वो सीख सकते हैं। तो यानी कि ये हम कह सकते हैं हम जहाँ नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की हम डिफरेंट क्वालिफिकेशन सिखा रहे हैं। हम ईयरली जो डिप्लोमा ऑफ़र कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, वहीं पर उनके पास, हमारे पास स्टूडेंट्स के पास या हमारे जो सराउंडिंग लोग हैं उनके पास ये चॉइस मौजूद है कि वो आएँ और कस्टमाइज कोर्स को भी परस्यू कर सकें। एग्जैक्टली, दे कैन परस्यू कस्टमाइज कोर्सेज एज वेल। प्लस आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग, स्किल्सन की जो कोर्स आउटलाइंस डिज़ाइन हुई हुई हैं वो एज़ पर द ग्लोबल स्टैंडर्ड डिज़ाइन हुई हुई हैं। इफ़ समवन इज़ इनरोल्ड इन स्किल्सन डिप्लोमा, कंप्लीट डिप्लोमा, लेट्स सपोज बेकिंग एंड पेटिसरी की कंप्लीट डिप्लोमा में इनरोल्ड है स्टूडेंट, culinary आर्ट्स से कंप्लीट डिप्लोमा में स्टूडेंट इनरोल्ड है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्किल्सन डिप्लोमा स्टूडेंट इज़ एलिजिबल एंड ही और शी इज़ प्रिपेयर्ड टू अटेम्प्ट द ऑनलाइन टेस्ट ऑफ सिटी एंड गिल्ड्स। हमारी जो कोर्स आउटलाइन है एज़ पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिज़ाइंड है। Student has to only pay the City and Guilds registration fee and they can take the diploma of City and Guilds as well. तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से वो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, और एग्जाम्स देने के बाद जनाब आप इंटरनेशनल only to upgrade their value they can apply for City and Guilds certification. Otherwise if they are not taking City and Guilds diploma, still they are availing the
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, क्वालिफिकेशन एज पर दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। यानी कि अगर हम स्किल्सन की जनाब क्वालिफिकेशंस की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें, स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग की बात करें, सो कहीं पे भी हम आप ये नहीं कह सकते हैं कि जनाब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। बिल्कुल नहीं किया जाता जनाब, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़। आपको बेहतर से बेहतरीन एजुकेशन सिखाई जाती है, इंडस्ट्री के वेल नोन ट्रेनर्स आपके लिए अरेंज किए जाते हैं, आपको वो तमाम ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जिससे आप इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। और एक कोर्स करने के बाद आइदर वो सर्टिफिकेशन हो या डिप्लोमा हो, आप इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से वो तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप इंडस्ट्री में सिर्फ आप वन क्लिक जिसे कहा जाता है और आप जाके काम शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगी, स्किल्सन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। स्किल्सन का फर्स्ट कैंपस इनॉग्रेट हुआ था 2014 में, मेन कैंपस अपोजिट टू द आर्ट काउंसिल, शफीक प्लाजा, ब्लॉक बी, 3rd फ्लोर। Second campus inaugurated in 2015, City Campus, opposite to Gul Plaza, Imaginer Road. Third campus inaugurated in 2016, yes, Hyderabad campus, in Latifabad Hyderabad campus, Skillstan ka. Fourth campus in 2017, Skillstan Central campus. Mashallah se we have opened our campus we have opened every year a new campus. So, माशाल्लाह से, and it has been 6 ये years. बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्किल्सन की जनाब, जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है। And we are affiliated with STAFTA, TTB, NAFTAC, Government of Pakistan and City and Guilds UK. सो कुछ और कहना चाहेंगी मिसबा, कोई मैसेज देना चाहेंगी यंग कमर्स के लिए? Yes, every young comers और जिन्होंने स्किल्सन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, I recommend everyone whoever is watching me and whoever is watching Skillstan program Lazzat by Skillstan, I recommend everyone to join Skillstan because Skillstan don't compromise on quality. सो बहुत शुक्रिया मिसबा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने देखा, थैंक यू सर, देखा आप जैसा कि आपने अभी मिसबा की बातें आप लोगों तक पहुंची हैं, उन्होंने कम्युनिकेट किया आपको, द वे शी इज़ कम्युनिकेटिंग। आप लोग आई मस्ट से कि बहुत सारी क्यूरीज आपके घर बैठे हल हो गई होंगी और इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल चुके होंगे। सो यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ इतनी सारी बात हुई तो हम मैनेजमेंट को कैसे भूल सकते हैं। मैनेजमेंट जिन्होंने बेस रखी है स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ culinary आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट की, और जिस प्लेटफॉर्म से आज बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में प्लेस हो चुके हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि आज अपना करियर इंडिविजुअली भी परस्यू किए हुए हैं, वो सब स्किल्सन की एक बहुत अच्छी कारकर्दगी का नतीजा है, जिसके ज़रिए आज बहुत सारे बेरोज़गार लोग जो हैं बरसरे रोज़गार भी हुए हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कि सही तरीके से आज इंडिविजुअल तरीके से अपना काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, और उनके साथ बहुत सारे रोज़गार मुंसलिक हो गए। हमारे पास डायरेक्टर ऑपरेशनल मिस्टर अशर मौजूद हैं, और ऐसा कैसे मुमकिन है वो हमारे साथ मौजूद हों और हम आपकी उनसे बात ना कराएं, उनके व्यूज़ आप तक ना पहुँचाएँ, तो उनसे भी बहुत सारी आज बातें करेंगे। तो जनाब मिलते हैं मिस्टर अशर एजाज से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त आपने प्रोग्राम करती आ रही हैं, और हम तो रोज़ देख रहे होते हैं माशाल्लाह मेट्रो 1 पे बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस भी आ रहा है, और स्पेशली मैं मेट्रो 1 के साथ साथ आपको ख़ास तौर पे अप्रिशिएट करूँगा। माशाल्लाह आपकी बहुत ज़बरदस्त एफर्ट्स हैं इसमें। बहुत शुक्रिया। मैं आई रियली अप्रिशिएट स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ culinary आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जिन्होंने एक प्रोफेशनल किचन आप लोगों के किचन तक ऑर्गेनाइज़ किया है। देखें जी, ये कोई छोटी एफर्ट नहीं है कि एक प्रोफेशनल तरीके से आपको तमाम इफन बर्ड्स के साथ, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के साथ, एक्चुअल कुजीन्स के साथ आप लोगों के घरों तक एक प्रोफेशनल तरीके से जो किचन पहुँचा है। वी रियली अप्रिशिएट मिस्टर अशर एजाज के आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया है। हमारी बेसिकली एक ही कोशिश रही है हमेशा से, हमने जो भी काम करना है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे करना है, वो बेस्ट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्सन को अब 6 ईयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह। वी हैव 4 कैंपसेस इन टोटल। दिस इज़ नॉट द एंड बाय द वे। आपको अगर मैं बताता चलूँ, रिसेंटली हमने 3 मंथ्स अगो हमने स्किल्सन एजुकेशनल सिस्टम के नाम से स्कूलिंग स्टार्ट की है माशाल्लाह। इट्स बेसिकली स्कीम 33, अगर आपने नाम सुना हो, नियर सादी टाउन, बिल्कुल सादी टाउन के पास। और इंशाल्लाह ताला वी हैव प्लान्स कि हम अभी उसके मल्टीपल कैंपसेस और स्टार्ट करेंगे, एंड देन अगेन एट द सेम टाइम, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया
कि हम जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम उसको मैक्सिमम लेवल पे अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार इट्स गोइंग फैबुलस। और एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताते चलूँ, इंशाल्लाह ताला मैं अपने व्यूअर्स को बताने लगा हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं कि हम कॉलेज भी स्टार्ट करेंगे। दैट्स ग्रेट, यानी कि वहाँ से भी हमारे जहाँ हम एकेडमिक्स को कवर करेंगे, सो हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे लिटिल चैम्प्स भी आएंगे उसमें। डेफिनेटली माशाल्लाह लिटिल चैम्प्स तो अभी भी हमारे स्किल्स एंड एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं ऑलरेडी। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे चीज़ें ग्रो कर रही हैं उसी हिसाब से हम उसी पेस से अगर चलते रहे तो इंशाल्लाह ताला 2020 में हम कुछ अच्छा करने को इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अभी भी बहुत अच्छी एफर्ट जिसे हम कहेंगे स्किल्सन डिफरेंट ट्रेड्स में जिस तरह प्रोवाइड कर रहा है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, स्किल्सन ने जितनी तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो किया है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में और एक रिनाम इदारा रहा है। सो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, क्यूरी मेरे पास भी आती है, तो मैं चाहूँगी कि आपके प्लेटफॉर्म से ये हल हो, ये सवाल का जवाब मिले कि क्या सोचा था कभी स्किल्सन के बारे में और क्या विजन से, किस तरीके से कि हम क्या माशाल्लाह इतना ग्रो कर जाएंगे और इसका इतना स्कोप होगा, कुछ बताएं हमें। देखिए, इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है, जो किसी भी काम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, वो मेरे ख्याल में होता है हार्ड वर्क। और माशाल्लाह जो हमारे CEO हैं अफजाल अहमद सिद्दीकी, उनकी पूरी लाइफ अगर आप उनको स्टडी करें तो आपको पता चले उन्होंने जिस भी बिज़नेस को जो भी स्टार्ट किया माशाल्लाह वो उसकी पीक तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की है। तो उनका इस फील्ड में भी एक ही विजन था कि उन्होंने एक गैप एनालिसिस किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हॉस्पिटैलिटी इतना बड़ा सेक्टर है, टूरिज़म जो कि एक बहुत बड़ा एवेन्यू है और बहुत ज़्यादा गैप था उसमें। तो उन्होंने उसको आइडेंटिफाई करते हुए फिर यही सोचा कि हम क्यों ना एक हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करें। फिर एजुकेशन की फील्ड आपको पता है कि हर कोई प्रेफर नहीं करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नीयत बिल्कुल अच्छी साफ़ सुथरी नीयत है, तो उसको रिस्पांस मिलना आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 साल में माशाल्लाह वी हैव 4 कैंपसेस एंड बाय द वे वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट हु हैज़ 4 कैंपसेस अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम बड़े फख्र से कहते हैं और ये यहाँ पे रुकना नहीं है, वी हैव प्लान्स, हमने इसको नेशनल लेवल पे लेके जाना है इंशाल्लाह दूसरे सिटीज़ में। हैदराबाद में हमारा एक कैंपस ऑलरेडी है, लेकिन वी आर प्लानिंग कि हम बाकी दूसरे प्रोविंसेस में भी जाएं और इंशाल्लाह ताला इन फ्यू ईयर्स हम इंटरनेशनली भी लेके जाएंगे। तो अभी जैसे पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी शो में स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, फूड चैम्प्स में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे कारकर्दगी देकर आए हैं, गोल्ड भी सिक्योर किया, यानी गोल्ड मेडल भी सिक्योर किया, सिल्वर मेडल भी सिक्योर किया, ब्रॉन्ज भी सिक्योर किया। सो कैसा फील हो रहा है और यंग कमर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये उनका इंटायरली हार्ड वर्क है माशाल्लाह। उन्होंने अभी कोर्स कंप्लीट भी नहीं किया, दे आर अंडर ग्रेजुएट बेसिकली। तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है स्किल्सन के लिए, उनके लिए ख़ास तौर पे और यकीनन आपके लिए कि वो आपसे पढ़ते हुए उन्होंने बेसिकली अंडर कोर्स ये एक तरीके से मेडल जीते हैं। तो इसके अलावा मैं हमारी स्किल्सन के प्लेटफॉर्म पे हमेशा यही कोशिश रही है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दें। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपने आज से 2 साल पहले कवर किया हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेफ्टेक की तरफ से एक कंपटीशन हुआ था जो कि पाकिस्तान बेस्ड कंपटीशन था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्टिसिपेंट ऑल ओवर पाकिस्तान फर्स्ट प्राइज़ उसमें वन किया था। तो हमारे स्किल्सन के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक काफ़ी सारे रिसोर्सेज ऐसे स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं जिन्होंने माशाल्लाह कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे अपने आप को मनवाया है और इसी कोशिश को इंशाल्लाह ताला इसी तसल्सल के साथ जारी रखेंगे। सो हम उम्मीद रखें कि इन फ्यूचर भी हमारे पास से बहुत अच्छी कारकर्दगी रहेगी और स्टूडेंट्स पास होकर इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हिस्सा बनते रहेंगे। सो जनाब, आपने अभी बात की मिस्टर अशर इजाज़त के साथ आपका इंट्रोडक्शन रहा और आपको बहुत अच्छे IMSA के व्यूज़ आप तक पहुंचेंगे और आपके बहुत सारे जो सवाल थे उनके जवाब तो ऑटोमेटिकली आप लोगों तक डिलीवर हो चुके हैं जनाब। सो यहाँ पे हम एक मैसेज आप लोगों तक डिलीवर करेंगे स्किल्सन के प्लेटफॉर्म से कि स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग जहाँ पे आपको इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं प्लेस करने के लिए बहुत सपोर्टिव होती है, वहाँ पे आपकी इंडिविजुअल जो आपका पैशन है वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। आपने जब इंडिविजुअल पैशनेट होंगे आप किसी भी काम को करने के लिए, अपने काम से आप सिंसियर होंगे, अपनी फील्ड से सिंसियर होंगे, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे तक पहुँच सकते हैं। सो आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, हमेशा बहुत अच्छे व्यूज़ हमारे कमर्स तक आते हैं। सो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे और आपसे बहुत सारे व्यूज़ आगे इंशाल्लाह अपने ऑडियंस तक लेकर जाएंगे। सो यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
ये हमारी बहुत प्यारी सी एक वॉल है जिसमें हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे प्लेस्ड हैं और आप देख सकते हैं हमारे डिफरेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यहाँ पे प्लेस्ड है और यहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है स्टूडेंट्स को। तमाम आप मटेरियल देख सकते हैं जो इंडस्ट्री में इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो यूटेंसिल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब आपको यहाँ पे प्लेस नज़र आएंगे। इधर हम बात करें प्रूफर्स की बात करें, ओवंस की बात करें, प्लेटर्स की बात करें, जी डीप फ्रायर्स की बात करें, कि हम ग्रिलेट्स की बात कर रहे होते हैं, हम वर्किंग स्टेशंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि जिसमें मटीरियल एसेस का इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री के कुछ अपने नॉर्म्स हैं जिसको हमें मेंटेन करना होता है, जिस पे इस पे हमें काम करना होता है। और आप देख सकते हैं जनाब यहाँ की हर चीज़ एक एक दीवार बताता है कि जी इसको बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार के साथ इस इंस्टीट्यूट को सजाया गया है कि इसमें बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस दी जाती हैं, बड़ी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती हैं। आप बर्नर्स देख सकते हैं कि जिस तरह का काम करवाया जाता है इंडस्ट्री के उसूलों के मुताबिक, तो आपको चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी कि जनाब इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जी बहुत फाइन क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। और जहाँ पे कॉन्टिनेंटल कुजीन की बात करें तो वहीं पर जनाब सॉसेस की बात करें तो इंटरनेशनल सॉसेस हमारे पास फिर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। सो ये तो ब्यूटी है जी हमारे स्किल्सन की कि जहाँ पे हम डिफरेंट ट्रेड्स को बात कर रहे हों, डिफरेंट चीज़ों को बात कर रहे हों, तो फिर हम साथ साथ जनाब क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सो इस वक्त हम जा रहे हैं अपने बेकिंग एंड पेटिसरीज सेक्शन की तरफ, यानी कि जनाब आ गए हैं हम अपनी बेकरी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जैसा कि शेफराना आपको फ्राइडे एंड सैटरडे कवर करते हैं बेकिंग पेटिसरीज का तमाम सेक्शन, तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी जनाब मुख्तलिफ चीज़ें जो कि बेकरी सेक्शन को कवर करते हुए आपको नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टॉप रखे गए अकॉर्डिंग टू बेकिंग एंड पेटिसरीज सेक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको इसी तरह से वेल इक्विपमेंट नज़र आएंगी, वेल तरीके से आपको ऑर्गेनाइज नज़र आएंगी। बिकॉज जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, बात करते हैं हम जनाब इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन, नेशनल क्वालिफिकेशन की, स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग की, बेकिंग पेटिसरीज की, शेफ़ ट्रेनिंग की, होटल मैनेजमेंट की, तो उसके अकॉर्डिंगली हर तरीके से हर चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन किया जाता है। बिकॉज ये दौरे जिद्दत की अगर हम बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट भी है, और अगर हम बात करें जनाब के अच्छी सलाहियतें देने की, बेहतरीन तरीके से बच्चों को एजुकेशन देने की, तो उसकी भी अगर हम बात करें तो उसमें स्किल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट हमेशा की तरह से अपनी एक्सपर्टीज़ देता आया है। और इसमें कोई शक नहीं है जनाब कि अगर हम वेल ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो स्किल्सन जो कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 कैंपस को रन किए हुआ है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अपनी क्लासरूम भी आप लोगों को दिखाते हैं, वो भी विज़िट करते हैं, तो आइए मेरे साथ जनाब। हम चल रहे हैं अपनी क्लासेस की तरफ। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक क्लास दिखा देती हूँ। जनाब यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे डिफरेंट ट्रेनर्स, डिफरेंट क्लासेस होती हैं। आप देख सकते हैं LEDs हैं, बोर्ड्स हैं, और अगेन कि बहुत सारे आपको टूल्स जो हैं आपको जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। उसको रखने के लिए प्रॉपर प्लेसमेंट की जाती है। सो ये तो हमारी हो गई एक क्लास। अब चलते हैं अपनी दूसरी क्लासेस की तरफ। जी नाज़रीन, आपको एक क्लास से विज़िट करा दी, अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी क्लास की तरफ और आपको बताते हैं कि जनाब हमारे पास किस तरह कोर्सेज डिज़ाइन होते हैं, बच्चों को स्टडी कराया जाता है। तो कुछ स्टूडेंट से भी बात करेंगे, उनके भी कुछ व्यूज़ लेंगे और आप तक उनके व्यूज़ पहुँचाते हैं जनाब। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त हमारी कुलिनरी आर्ट्स का जो ट्रेड है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है, और डिफरेंट आपको ट्रेड्स हमारे यहाँ जो के ऑफ़र किए जा रहे होते हैं वो जैसा कि मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। तो कुछ स्टूडेंट से भी बात करते हैं और आप तक उनके व्यूज़ पहुँचाते हैं। जी जनाब, आप बताएंगे क्या नाम है आपका और आप क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हम्माद ख़ान है और मैं F&B के स्टूडेंट हूँ, और मुझे मल्टीपल कोर्सेज ऑफ़र किए जाए हैं यहाँ पे, जैसे कि कुलिनरी है, बेकरी है, तो हमें पार्ट ऑफ एवरीथिंग हमें सिखाई जाती है यहाँ पे। आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जब आप पहले जो आप ट्रेनिंग्स कर रहे थे या फिर आप विदाउट ट्रेनिंग काम करते थे, अब विद ट्रेनिंग आपके काम में कोई डिफरेंस आया है? जी बहुत डिफरेंस है। एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में एंड शेफ्स के साथ वर्क करने में आप बहुत लर्निंग बहुत अच्छी होती है आपकी, एंड आप जो चीज़ें सीखते हो वो आपके साथ मतलब आप क्रिटिकली
बहुत आपको इन्हेंस कर देती है। यानी कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, जो इंडस्ट्री के सीनियर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं, जब वो काम सिखा रहे होते हैं, तो जो एक नॉर्मली जो अनट्रेंड स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे होते हैं, तो उनके काम में यानी कि बहुत फ़र्क आ जाता है। जी, मैसिव इम्प्रूवमेंट आती है वक्त के साथ। यानी कि अगर हम बात करें, पब्लिक डीलिंग बेहतर हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट बहुत होती है, पब्लिक डीलिंग होती है, और जो रेसिपीज़ है उनकी मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। R&D का काम दिया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आपको काम दिया जाता जी है? दिया जाता है, मतलब हमें एक्सपेरिमेंटेशन भी वो है, और उसके अलावा जब हम कर रहे होते हैं कोई चीज़ भी मतलब रिसर्च करके डेवलप करते हैं तो वो बहुत अच्छी होती है। बेहतरीन हो जाता है, यानी काम बेहतर हो जाता है। इस वक्त क्या कोर्स कर रही हैं? बेकिंग, पेटिसरीज, कलरी आर्ट्स? बेकिंग का कोर्स कर रही हूँ, और मुझे बेकिंग के कोर्स मतलब बहुत अच्छा लग रहा है करने में। तो कैसा फील होता है कि घर पे जब केक बनाती थी तो पहले कोई डिज़ास्टर होते थे, केक जल गया, मिक्सिंग सही नहीं हुई, या इंग्रेडिएंट का रेशो सही नहीं लिया, ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब सब कुछ अच्छे से हो जाता है। अच्छे से हो रहा है, यानी लर्निंग स्किल्स आपकी इन्हांस हुई हैं। तो आप कलरी आर्ट्स कर रही हैं, बेकिंग, पेटिसरीज? मैं कलरी आर्ट्स कर रही हूँ, और अभी हमें बेकिंग में पिज़्ज़ा और ये सब चीज़ें भी हमें बताई थी, तो मैंने पिज़्ज़ा ट्राई किया था घर पे। अभी तो घर वालों के मज़े आ गए होंगे। जी, लेकिन बहुत फर्स्ट इतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन जो मैंने सेकंड बनाया था वो बहुत मज़े का ठीक बना। है, तो यानी आप अपने ट्रेनर से सेटिस्फाई हैं जो आपको बहुत, यहाँ के ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, और मतलब बहुत अच्छी तरह ट्रेन कर रहे हैं, हर चीज़ का बता रहे हैं एग्जैक्ट, और नहीं कुछ समझ आता तो उसको बार बार कहते हैं कि आप पूछें तो बताया जाता जी है। बताया दिस इज अ जाता है। गुड थिंग कि जब हम बात कर रहे हैं, ट्रेनर्स की बात कर रहे हैं, साजा की बात कर रहे होते हैं, और अगर हम कोई बात को नहीं समझते और उसको रिपीटेडली आपको बता दिया जाता है, समझाया जाता है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, सो दिस इज़ अ गुड थिंग कि ये बहुत वर्क करता है। क्या नाम है आपका? उमैर अहमद खान। उमैर अहमद। तो आप कलरी आर्ट्स कर रहे हैं, बेकिंग, पेटिसरीज? कटलरी आर्ट्स का। कलरी आर्ट्स कर रहे हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कलरी आर्ट्स का? पहले तो इतना कोई खास नहीं था कटिंग वगैरह का, अब जो है वो शेफ्स हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं हम लोगों को हर चीज़, और जो है वो जितना भी उन्होंने सिखाया है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा स्किल्स है। एनहांस हो गई, वो आप ऐसे वो जो वो एक बड़ी अच्छी सी डाइट चलती है, इनहेंस हुई हैं माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा रहेगा काम हमारा, और आप जैसे शेफ़ हमारे साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा। यानी ये महसूस होता है डिफरेंस आपको कि पहले जो काम करते थे और अब काम घर नहीं? वालों को भी महसूस होता है, अब जब वो कोई सब्जी कटिंग करनी होती है, कुछ भी होता है, तो घर वाले बोलते हैं आ जाओ। तो क्या सोचा है, इसको ऐसा करियर परसू करना है? अच्छा, एज अ मेल कैंडिडेट आपको ये प्रॉब्लम आई कि जी बावर्ची बनना है या इस फील्ड में क्यों जा रहे हो, और ये सारी कुछ बातें आती हैं, मगर ये कि अब जिस चीज़ से आपको प्यार होता है, मतलब जो स्कोप आपको अच्छा लगता है, आप उसमें काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, आपका दिल लगा रहेगा। तो फैमिली की सपोर्ट रही है? हाँ, फैमिली की सपोर्ट रही है, बिल्कुल हर चीज़ में सपोर्ट रही जी, मैं है। हमेशा कहती हूँ अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है, आपकी फैमिली आपके लिए कोऑपरेटिव है, तो आप बहुत सारे काम ऐसे हैं कि अगर सारे लोग भी आपके अगेंस्ट हो जाए ना, अगर फैमिली सपोर्ट है तो आप कर जाते हैं। सो देयर इज़ नीड, जो मैं हमेशा बात कहती हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का साथ दें, और साथ उनकी काउंसलिंग करें, और उनको मतलब खुद किसी एक प्रॉपर जिसे फील्ड कहा जाता है रिकमेंड करें, और उसकी बात सुने। जहाँ अपनी बहुत सारी हम बातें बनवा रहे होते हैं, तो कुछ बातें हमें बच्चों की भी मान लेनी चाहिए, उसमें जनाब बच्चों को बहुत दिली खुशी होती है। जी, कौन है हमारे साथ? वर्दा रहमान। वर्दा रहमान। वर्दा, आप बेकिंग, पेटिसरीज की स्टूडेंट हैं, क्या आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, आपको कैसा लगा इस फील्ड में आके, या आपने क्या सोच के इस फील्ड को परस्यू किया? It's a very nice opportunity for students who are interested in baking and pastry. काफ़ी न्यू रेसिपीज़ हम लोग को मिलती हैं ट्राई करने को, सीखने को, क्योंकि जब हम अक्सर ऑनलाइन लड़कियां होती हैं जो ख़वातीन घर में सीख रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप आके एक क्लास के माहौल में अपने से बड़े शेफ्स से सीखते हैं तो आपको काफ़ी जो आपकी गलतियां हैं वो कैंसिल आउट होने को नज़र आती है कि हमने कहाँ पे मिस्टेक्स किए, आप काफ़ी रिफ़ाइन हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग लेते हैं या फिर हम कोर्सेज कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट कटिंग है उसको हम मैनेज कर रहे होते हैं, कॉस्ट को हम कवर किए हुए होते हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें जनाब के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स की, तो पहले जो हम गलतियां करते थे, या फिर पहले जो हमारे पास बड़े लेवल पर नुकसानात हो जाते हैं घर पे चीज़ें बनाते हुए, कि खाना जल गया, या फिर आपकी बेकिंग करते हुए डिज़ास्टर्स हो गए, विस्किंग करते हुए, या फिर आपके पास बीटिंग करते हुए डिज़ास्टर हो गए, ओवर बीटिंग हो गई, या फिर आपकी क्रीम लम्प में लम्प्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। या इंग्रेडिएंट का प्रॉपर वेटेज ना करना, ये भी एक बड़ा कॉज होता है मस्से के आपकी प्रोडक्ट खराब हो जाती है। जो प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोग घर में आती हैं कि हम जैसे आपने कहा कि क्रीम पतली होगी, जो भी वो हमारी करेक्शन यहाँ पे हो जाती हैं, और उसके अलावा अप्रिसिएशन फिर आपको जो आपका रिजल्ट फाइनल प्रोडक्ट आप जितना अच्छा रिफाइन अपने आप को करें तो तो उसकी तो फैमिली खुशी से तो अलग मिलती होती है, है। तो उसकी एक
आप खुद इंकरेजमेंट आपको काफ़ी। एंड आई मस्ट से कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें व्हिप क्रीम और नॉर्मल टेट्रा क्रीम का फ़र्क नहीं पता होता है, डिफरेंस नहीं मालूम है, और वो चाहते हैं कि जी उसी क्रीम के साथ उनका केक जो है ना आइस हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी होती है स्किल्स लेना, क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है तो आप बिल्कुल भी सही तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं। सो अभी हमारी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है जनाब, हमारे पास अभी कुछ विनर्स भी मौजूद हैं, तो हम आपको वो भी बताते हैं कि कौन है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब बहुत अच्छी अचीवमेंट ली है, जो क्रिस्टन के लिए भी बहुत खुशी का बायस है और अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत खुशी का बायस है। तो मिलते हैं उन स्टूडेंट्स से और बात करते हैं। जनाब कौन है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मोहम्मद उमर, आप किस ट्रेड के स्टूडेंट? मेरा culinary है, culinary arts। culinary arts यानी शेफ ट्रेड में है। तो फिर आपने क्या सोचा इन फ्यूचर, आप इसको एज अ करियर परसू करेंगे या क्या सोच के आप इस फील्ड में आए? मैं ये खुद सोच कर आया हूँ, मेरा टैलेंट है इस फील्ड में कि मैं ये अच्छा कर सकता हूँ। ये है कि मैं घर पे करता हूँ, मैं किचन के अंदर काम। पहले ये है कि पता नहीं था, लोग बोलते थे बावर्ची है ये कि, लेकिन आगे जब पता चला तो ये शेफ़ है, ये अच्छा है। जैसे होटल्स वगैरह में काम करेंगे हम इसमें, किचन में हम। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि अगर हम किसी का मोरल हाई नहीं कर सकते तो हमें किसी को मोरल डाउन करने का भी राइट नहीं है। अगर हम किसी को इनकरेज करेंगे और हमारी थोड़ी सी सपोर्ट से अगर कोई मुआशरे में बहुत अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है, सो वाई नॉट। बताइए। अरसलान, आप इंडस्ट्री में काम करते हैं और साथ आप स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग ले रहे हैं जी, तो आप पहले से ही इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर? 1-1.5 साल हो गया। ठीक हो गया है। तो फिर आपको कितना डिफरेंस लगा कि जनाब इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे थे और आपको ये फील हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग प्रॉपर और प्रोफेशनल तरीके से लेना बहुत मैटर करता है और culinary आर्ट्स की जो एजुकेशन है वो बहुत मैटर करती है। सो आपको कितना डिफरेंस लगता है अब सीखने के बाद काम करने में? बहुत डिफरेंस है। जहाँ इंडस्ट्री में ज़्यादातर काम मांगते हैं, प्रोफेशन उन्हें कुछ नहीं पता, कैसे नाइफ हैंडल करनी है, कुछ भी करना है, कटिंग कैसे करनी है प्रॉपर। और यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने। बहुत डिफरेंस है इंडस्ट्री में और रियल में शेफ़ से कुछ काम सीखना। ठीक है जी, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी जो हमारी रिनाउंड जगह हैं, जो हमारे 5 स्टार्स हैं, 4 स्टार्स हैं, वहाँ पे तो प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं ऑब्वियसली उनकी ऑथेंटिसिटी को तो हम क्लेम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली दे नोज वेरी वेल। तो फॉर दोज उन प्लेसेस के लिए जब आप जाते हैं, आप देख रहे होते हैं काम, अगर आप रिकमेंडेशन होती है तो वो बात को समझते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादातर प्रोडक्शन चाहिए होती है, उन्हें अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा निकलवाना होता है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप काम करना चाहते हैं या नेशनल लेवल पे भी आप 5 स्टार्स 4 स्टार्स पे और बड़ी इंडस्ट्री के सीनियर्स के साथ काम करना चाहते हैं, सो देयर इज़ नीड कि आपको पता होना चाहिए कि जी हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल क्या हैं, हैसब के मेजर उसूल्स क्या हैं, सेफ्टी एट वर्क क्या होती है, किस तरीके से किचन में अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, सो हाउ टू रिपोर्ट अ एक्सीडेंट, वो उस इंसिडेंट को आपने कैसे कंट्रोल करना है और ख़ुद उसमें कितने % तक आपको इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका सीनियर मौजूद है, सबसे पहले आपने उसको बताना होता है, उसको रिपोर्ट करना होता है। सो ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन का हिस्सा होती हैं। सो अब चलते हैं अपनी दूसरी क्लास की तरफ और वहाँ पर भी स्टूडेंट से बात। जी आप देख सकते हैं हम अपनी एक और क्लास में आ चुके हैं। मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, माशाल्लाह सब बड़े एनर्जेटिक से और सारा यंग ब्लड आपको नज़र आ रहा है। एंड आई ऑलवेज सेड कि जी हमारे जितना यंग ब्लड है इस वक्त इंडस्ट्री को ज़रूरत है, क्योंकि जितने हमारे यंगस्टर्स इस फील्ड में आएंगे, बेहतर तरीके से एजुकेशन लेकर आएंगे, स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग लेकर आएंगे, वो उतना ज़्यादा इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में और मुल्क की इकॉनमी में सपोर्टिव होंगे। सो बात करते हैं साथ साथ अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ और उनके रिव्यूज़ आपको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आप? मेरा नाम सैयद अरहम अली शाह है। सैयद अरहम अली शाह। अरहम, आप किस ट्रेड से बिलोंग? मैं होटल मैनेजमेंट के ट्रेड से। होटल मैनेजमेंट का आप कोर्स कर रहे हैं। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का? आके मुझे एक्सपीरियंस अच्छा मिला, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली और इन फ्यूचर मुझे इससे बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई एम कमिंग हियर। ठीक है, तो फिर आप होटल मैनेजमेंट की जो फील्ड है इसको एज अ करियर कहाँ परस्यू करना चाहेंगे? को एज अ प्रोफेशनल लेवल्स के ऊपर मैं आउटसाइड टू कंट्री जाके टू अपने इंस्टीट्यूट का नाम को लेके डेवलप करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि आपका इरादा है कि जनाब कि जॉब करूँ मैं किसी 7 स्टार होटल के अंदर। दैट्स ग्रेट। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो मुस्तकबिल के ये यंगस्टर्स हैं, ये अच्छी एजुकेशन लेके ना सिर्फ मुल्क नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी एक्सपर्टीज़ डिलीवर करने का एक बहुत अच्छा एम लेकर चल रहे हैं। वी फील सो प्राउड कि जनाब ये बहुत अच्छी सोच है इनकी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? नाम नकाश अली। नकाश, आप किस ट्रेड से हैं? होटल मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपकी जो स्टडी कराई जाती थी साथ साथ आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते थे हैंड्स ऑन, या फिर सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाई जाती थी?
थ्योरी तो इधर कम पढ़ाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल टू मच होते थे इधर। ठीक है, यानी कि आपको इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा भी बनाया जा रहा होता है, आपसे इवेंट ऑर्गेनाइज इवेंट करवाए तो जा बहुत रहे अच्छे होते हैं। तरीके से इधर पढ़ाया हम लोगों को। ओवरऑल आपके जो इवेंट मैनेजमेंट के वो हुए जो इवेंट्स हुए, सो उसमें आपको आउटसाइड जाके आप लोगों से ऑर्गेनाइज करवाए गए इवेंट्स? एक इवेंट हम लोग से आउटसाइड अवारी टावर गए थे हम लोग, ऑर्गेनाइज हुआ करवाया था हम लोगों से। सो वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया उधर। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस इसकी डिफरेंट कि ना सिर्फ होटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, इंडोर आपको जो एक्सपीरियंसेस या फिर हम कहें कि प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, बल्कि आउटडोर की एक्टिविटीज़ भी आपके लिए ऑर्गेनाइज की जाती हैं जिसमें आप बाहर जाके आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। जी सारा, अपना कुछ एक्सपीरियंस तो शेयर करें हमारे साथ। जी, मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं कलनरी आर्ट से हूँ, बिलोंग करती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। बस मुझे अभी 5 मंथ्स रह गए और हमारा जो है कैंपस टू कैंपस जो है वो कंपटीशन होते हैं और अभी हम लोग एक कंपटीशन में विन भी कर आए हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले लीजिए। भी बात करेंगे आपसे, वो कौन सा कंपटीशन था और क्या वहाँ अचीवमेंट रही और बच्चों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। पहले हम ज़रा जनरल बात कर लें, उसके बाद उस एक्सक्लूसिवली उस पर भी बात करेंगे और आपसे मुलाकात कराएंगे उन तमाम स्टूडेंट की और उनके रिव्यूज़ भी जानेंगे। तो यहाँ पे कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम दुआ अंसारी है। जी दुआ, आप कलनरी आर्ट्स की स्टूडेंट हैं या बेगिंग पेटिसरीज? कलनरी आर्ट्स की। कलनरी आर्ट्स की। तो आपने कलनरी आर्ट्स में क्या सीखा? बेसिकली कहा जाता है कि जी खाना पकाने में थ्योरी की क्या ज़रूरत है, या खाना पकाने में जी सीखना क्या है, पढ़ना क्या है, ये तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें घरेलू डोमेस्टिक लेवल पे नहीं पता होती। इनफैक्ट कटिंग के नेम्स भी पता नहीं होते, इतने नेम्स होते हैं। तो हम जब मैं यहाँ पर आई इंस्टीट्यूट में, मुझे पता चला जब मैंने थ्योरी क्लासेस ली कि हर चीज़ का कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम होता है। हमें इन्फॉर्मेशन बहुत सी ऐसी मिली जो हमें डोमेस्टिक लेवल पे नहीं मिलती। सो हम कह सकते हैं कि हर चीज़ बड़ी वैल्यूएबल है। हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। हम लोग जैसे बोलते हैं कि बचपन से हमारी मदर्स बनाती आ रही हैं तो ये बहुत ईजी काम होगा। हर किसी की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज होती है, एजुकेशन होती है जो हमें इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है अब। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसा करियर परस्यू करना चाहें तो स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग बहुत मैटर कर रही बहुत मैटर करती है। इनफैक्ट मेरी बहुत सी स्किल्स यहाँ पे आके पॉलिश हुई हैं कि नहीं यार, हर चीज़ का नाम पता होता है। अब हम ये नहीं वो उठा दो सब चीज़ों के स्पेसिफिक नेम। यानी कि प्रॉपर टूल्स की बात करें, उसका स्पेसिफिक नाम है, इक्विपमेंट्स हैं, यूटेंसिल्स हैं। सबसे पहले तो यही डिफरेंस समझना कि जनाब टूल्स, इक्विपमेंट, यूटेंसिल्स में फ़र्क क्या है। सबसे बेसिक चीज़ आ जाती है, हमें पता ही नहीं है कि हम जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं कि यूटेंसिल्स हैं। सो जो हम बड़ी इसमें डेप्थ है। जी कौन है हमारे साथ? लिंता है हमारे साथ। वालेकुम सलाम लिंता। जी लिंता, आप क्या बताना चाहेंगी? मैं कलनरी आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आके। पहले इतना सब कुछ नॉलेज नहीं थी खाने फूड के बारे में जितने यहाँ पे। पहले घर में जैसे होता है सब्जियों को कुछ ज़्यादा ही पकाते हैं, यहाँ पे हमें पता होता है इतनी देर पकाना है, इतनी देर नहीं पकाना है, इसका कुकिंग टाइम कितना है, कितना नहीं है, क्रंच रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। यानी कि डिफरेंट कुकिंग मेथड्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना आ गया, उनको अटैम्प्ट करना आ गया कि किस खाने की वैल्यू कितनी रहेगी अगर हम सही तरीके से कुकिंग मेथड को परस्यू करते हैं। ऐसे ही है? जी जी। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सकीना, कैसी है सकीना? ठीक, मैं अल्लाह का शुक्र है। मैं कहना चाहूँगी कलनरी आर्ट इज़ नॉट अबाउट जस्ट कुकिंग। उसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप स्किल्स, मार्केटिंग, क्योंकि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें उसको बेचना भी आना चाहिए। तो एंड थर्डली हम मेरी कम्युनिटी में से ज़्यादा लोग नहीं आते, तो आई जस्ट वांट टू गिव देम मैसेज कि ये चीज़ है जो आपको आगे जाके बहुत काम आएगी एंड यू पीपल हैव अ लॉट ऑफ स्कोप। ठीक हो गया। यानी कि देखें जी, सकीना ने बहुत अच्छी बात की है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि सिर्फ खाना पकाना नहीं होता है। अगर आप उसको ऐसे करियर परस्यू करना चाहते हैं, खाना बनाना, उसकी कॉस्टिंग, उसको सेल करने की प्रॉपर स्किल्स होना भी ज़रूरत है। यानी कि सीडिंग टू सर्विस का जो हम हमेशा से हमारा एक मोटिव रहा है कि सीडिंग टू सर्विस, यानी कि उसमें डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं। उसमें एक मेजर स्टेज जो है वो प्रोडक्शन की है, यानी कि खाना पकाने की और उसको सर्व करना। सो उसमें बहुत स्किल्स मैटर कर रही होती है। स्किल्स भी मैटर करते हैं, मतलब घर पे जो कर रहे हैं वो तो हम एक बावर्ची की तरह खाना बना रहे हैं। ओवर हियर वी गॉट टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ बावर्ची एंड अ शेफ़। शेफ़ पे एक हर चीज़ स्किल से होती है, हर चीज़ में टेक्निक्स होती है जो हमारी मम्मी घर पे कर रही होती है, बट उनको पता नहीं होता कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग वे में कर रही होती है। जैसे कई दफ़ा होता है कि मम्मी को बोलती हूँ कि हम फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे कर लो, ये 5 मिनट का काम है, वो 1-2 घंटे लगा रही होती थी इस काम पे।
So a lot of things, and according to I'm promoting this a lot because हम काफ़ी फेमस है एज अ केटरिंग की वजह से, और हमारा खुद का एक पूरा फूड एंड बेवरेजेस का बहुत लार्ज स्केल पे सेटअप है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कम्युनिटी के लोग आए, फूड एंड बेवरेजेस और कलनरी आर्ट यहाँ से करें, ताकि वो लोग भी अपना करियर बनाएं और कम्युनिटी और पूरे सबको नेशनल लेवल पे प्रमोट करें। यानी कि प्रॉपर तरीके से खाना कैप्चर करने के लिए अगर हम बेसिक स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हैं तो देयर इज़ नीड कि आपके पास ये तमाम ट्रेनिंग्स होनी चाहिए जिससे आप कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकें। ऐसे ही सही है ना? तो जनाब सकीना ने हमसे बहुत अच्छी बातें की और सकीना से बात करके बहुत अच्छा फील हुआ कि यानी कि जी जनाब जी ये सिर्फ ये वो ट्रेड नहीं है जिसमें बावर्ची होते हैं, यानी बावर्ची भी प्रॉपर तरीके से काम करके शेफ़ बन सकते हैं। तो जनाब चलते हैं अपने किचन की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और चलें अपने किचन में। जैसे कि मैंने आपको पहले किचन का विजिट कराया और आप यहाँ देख सकते हैं इस वक्त एक्टिविटी चल रही है, बच्चे अपना काम कर रहे हैं। कलनरी इंस्टीट्यूट की बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट किचन जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत आप देख सकते हैं बहुत वाइड किचन है, काम करने के लिए वर्किंग स्टेशन, और आपको कहा जाता है ना कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप चलते चलते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सो ये सारी चीज़ों का बड़ा आप देखें खुला चुके जगह बहुत अच्छी है, बहुत वाइड किचन है और मूवमेंट के लिए जगह है। सो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की और उन्होंने जिस तरीके से इस किचन को ऑर्गेनाइज किया है और जितने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम को ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, बिकॉज आई एम वन ऑफ द ट्रेनर है, सो मैं कह सकती हूँ जब मैं यहाँ ट्रेनिंग दे रही होती हूँ मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ। यहाँ पे कुछ फ्राइज बन रहे हैं, क्या बना रही है? सारा फ्राइज बना रही है, तो फ्राइज बन रहे हैं जनाब। तो चाय के साथ बनाएंगे या आपका टास्क है आज का? आपका ही है ठीक है। सो आपके यानी कि ये एक कहा जाता है डिफरेंट इंडिविजुअल टास्क दिए जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई जा रही होती हैं, तो डिफरेंट टीम्स बनी होती हैं जो कि डिफरेंट रेसिपीज़ बना रही होती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेटिंग भी हो रही है, इंग्रेडिएंट कटे हुए हैं। कटिंग मैंने हमेशा आपको बताया कि जी बहुत बेसिक पार्ट है कलनरी आर्ट्स का और बहुत मैटर रखती है कटिंग का सही होना, आपके खाने को बहुत अच्छा भी कर सकता है और आपके खाने का फ्लेवर बिगाड़ सकता है। और हमारे साथ आज कौन मौजूद है, ज़रा कुछ स्पेशल कुछ एक्सक्लूसिव बात भी हो जाए। जी अब कुछ बात करते हैं एक्सक्लूसिव की। एक्सक्लूसिव में क्या है हमारे पास? पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी शो 2019 फूड चैम्प में पार्टिसिपेट किया स्किल्सन नेशनल फॉर कलनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट। इससे पहले भी नेशनल रीजनल प्रोविंशियल लेवल पे पार्टिसिपेट कर चुका है कलनरी आर्ट्स के मुकाबलों में और जीत चुका है पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन। यानी कि स्किल्सन के तलबा और तलबात ना के इंस्टीट्यूट का बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन कर चुके हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस शो में पार्टिसिपेट करने के बाद जहाँ लाइव कुकिंग मुकाबले थे, तलबात ने जीते हैं 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो जनाब ये एक और स्किल्सन की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो बात करते हैं हम अपने तलबा और तालबात से और उनके क्या तासुरात हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन इससे पहले हम ज़रूर रिकमेंड करेंगे आपको स्किल्सन नेशनल फॉर कलनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जहां आप आएँ और अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। बात करते हैं यहाँ पे हम कौन है? रमशा जी। रमशा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हमने पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी शो हुआ था एक्सपो में, जिसमें सारे कराची के इंस्टीट्यूट्स ने जो भी हैं जितने भी हैं उन सब ने हिस्सा लिया था और हमने स्किल्सन के थ्रू हमें उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, हम उनके थ्रू गए और हमने गोल्ड मेडल जीत कर आए। हमने पाकिस्तानी कुजीन में लिया था और हमने कश्मीरी डिशेस रखी थी सारी, और तकरीबन 30 से अबव टीम्स ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और हमें गोल्ड लिया था हमने। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यानी कि ये तो जी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप लोगों की घर वालों का कैसा? वो तो बहुत खुश हुए थे हमसे, बहुत ज़्यादा। हमारी ट्रेनर आप हमसे बहुत खुश हुई थी, आप ही ने हमें सिखाया था सब कुछ। इनकी ट्रेनर मुझे ना, तो हम तो आपकी बहुत थैंकफुल हैं, आपने हमें इतनी अच्छी स्किल्स दी। स्किल्सन एसोसिएशन ऑफ कलनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को ये बात बताई है कि हर मुमकिन कोशिश यही होती है कि इंडस्ट्री के ट्रेनर्स प्रोवाइड किए जाएँ, वेल ट्रेन ट्रेनर मौजूद होने चाहिए स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। बिकॉज देखें जब आप खुद अपडेटेड होंगे तो आप अपने स्टूडेंट्स को अपडेटेड ट्रेनिंग देंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आप पूरी एक टीम मौजूद है, आप टीम मौजूद है। तो खुबैब से भी बात करते हैं, ये मेरा बड़ा प्यारा स्टूडेंट ना, बहुत छोटा सा,
जी तो रमजा भी बहुत छोटी है। जी कुबैर। जी शेफ़, हमने लाइव कंपटीशन में से लिया था। पहली दफ़ा हमें जजेस जो वहाँ पे शेफ़्स होते हैं, काफ़ी होटल्स के शेफ़ थे वहाँ पे जिन्होंने हमें जज किया था। हमारी अलग अलग हम लोगों ने डिशेज़ ली थी। जैसे रमशा ने क्या कहते हैं फिरनी बनाई थी, मैंने यखनी बनाई थी, मायरा ने खुशतावा बनाया था और कश्मीरी चाय भी मायरा ने बनाई थी। तो हम सब ने अपने अपने काम डिवाइड किए थे। टीम वर्क हमारा बहुत अच्छा था, ये सबसे अच्छा हमारा बेनिफिट था। कोऑर्डिनेशन का स्ट्रांग होना बहुत मैटर करता है। तो अभी क्या सोचा है, कुछ आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट करेंगे? इंशाल्लाह शेफ अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो बेशक अप्लाई करेंगे। पहले हम डर रहे थे, आप भी हमें बता रही थी कि नहीं ट्राई करना चाहिए। जी कौन है हमारे साथ? माहिरा। जी माहिरा। हम लोग तीनों एज अ टीम वर्क करा था और हमारा इधर पाकिस्तानी कुजीन ही था, लेकिन हमारी बेस्ट बात ये थी कि हम लोगों ने पाकिस्तान का एक रीजन उठा के उस पर काम किया था। वरना हमने किसी एक प्रोविंस को सेलेक्ट नहीं किया था, बल्कि हमने एक रीजन को सेलेक्ट करके कश्मीर की कुजीन को उसी कश्मीरी स्टाइल में सर्व किया था और इसी इनोवेटिव आइडिया के बेसिस पे ही हम लोग गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। और मेरी बहुत खामोश सी स्टूडेंट, बहुत प्यारी स्टूडेंट बेटी की। जी जवेरिया। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जवेरिया है और मैंने एक्सपो फूड चैम्प में केक डेकोरेशन में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो इंडिविजुअल था और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। किस थीम पे काम किया था जवेरिया? मैंने ग्लेशियर केक बनाया था और जहन में आया कि ग्लेशियर, क्या सोचा कि क्यों, मतलब एक होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें ये क्योंकि ये सीज़न था और विंटर सीज़न था, उससे मेरे जहन में ये आया था कि मैं ग्लेशियर केक पे काम करूं और उससे मतलब टच कर रहा था काफ़ी ज़्यादा और मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती हैं ऐसी नेचर। जी आपको बहुत ज़्यादा जी बहुत ज़्यादा। जी शेफ, मेरा नाम गज़नफ़र अली और इंडस्ट्री में मुझे ज़्यादातर लोग अली के नाम से जानते हैं। जी गज़नफ़र अली है और उनका निकनेम अली है। जी अली, आपने किस थीम पे काम किया था और क्या सोच के आपने एक पार्टिसिपेट किया था कि वैसे तो हमने चाइनीज़ में लिया, टेस्ट अच्छा दिया, उसमें थोड़ा फ्यूजन किया था उसको अपनी हमने कुजीन को, मगर वो अच्छा हो गया। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन। जी यासीन, आपने क्या बनाया था? उन्होंने वहाँ पे बीफ मंगोलियन विद गार्लिक राइस बनाया था और वनटोन बनाया था। ये हमारा एक तो लाइफ में फर्स्ट टाइम कंपटीशन था जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो मेरे दोनों साथियों ने भी अच्छा सपोर्ट किया और शेफ ने भी हमें अच्छे से गाइड कर लिया। तो माशाल्लाह ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ गए। सो दैट्स ग्रेट। जी नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उवैस करनी है। उवैस करनी है हमारे जी, और मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से। मैं स्पेशली स्किल्सन का थैंकफुल हूँ कि इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया जिससे हमने लास्ट टाइम फूड चैम्प कंपटीशन हुआ जिसमें हिस्सा लिया और हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हासिल किया इससे। और हमने वहाँ पर मंगोलियंस बनाए, वॉन्टोन्स बनाए और बनोफी बनाए। तो हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सो ओवरऑल अगर हम बात करें जनाब एक्सपीरियंसेस की, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की, सो देयर इज़ नीड कि जी अब जब हम किसी भी उस पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कोई भी थीम पे काम कर रहे होते हैं, किसी भी कुजीन पे काम कर रहे होते हैं, सो देयर इज़ नीड कि जी आपको उसकी प्रॉपर हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स की, आपको उस डिश की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको इंडिविजुअल पोर्शंस बनाने हैं। बिकॉज इट्स नॉट ऑल अबाउट कि खाना पकाया दिया और एक डिश में भर के रख दिया। नहीं जी, यहाँ पे देखें जी प्लेटर हमारा तैयार हो चुका है। कहाँ है जनाब हमारा प्लेटर? बड़े अच्छी सी मुझे कुछ सैंडविचेस नज़र आ रहे हैं। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेटर जनाब। ये देखें जी बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया इस प्लेटर को और बहुत अच्छे से चिकन बारबेक्यू सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं और अभी हम इस मील को भी इंजॉय करें। जी नाज़रीन, ऐसे कैसे मुमकिन है हम बेकिंग पेटिसरीज़ की सेक्शन की बात करें और शेफराना की बात करें ना करें, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। जहाँ बेकिंग पेटिसरीज़ की बात होती है वहाँ शेफराना का नाम ऑटोमेटिकली हमारे जहनों में बढ़ने लगता है। तो हमारे साथ हैं शेफराना जी। वालेकुम सलाम, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र शेफ कैसा लग रहा है आपकी स्टूडेंट विन करके आई हैं फूड चैम्प में? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया इन्होंने, जो भी केक वगैरह। और आमना का मुझे थोड़ा सा है कि इनको भी जाना चाहिए था, थोड़ा सा उनका कोई हो गया थी प्रॉब्लम, लेकिन बहुत अच्छा काम किया इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह के कंपटीशन होने चाहिए पार्टिसिपेट, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है स्टूडेंट का। तो शेफ जब आप यहाँ रेसिपी क्रिएट कर रहे होते हैं और आप
डिफरेंट चीज़ों में इनोवेशन कर रहे होते हैं, सो आप स्टूडेंट्स को साथ साथ गाइड भी करते जाते हैं कि इसको किस तरीके से मल्टी तरीके से आपने रेसिपी को बनाना है। बिल्कुल मैम, जब हम रेसिपी एक स्टार्ट लेते हैं रेसिपी को, उसके बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब किस तरह इसका रेसिपी को बनाने का, एक जैसे ओवन का टेम्परेचर बड़ा ज़रूरी होता है जब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जैसे प्री हीट करना ओवन को। उसके अलावा कुछ वेरिएशन भी हम लोग करते रहते हैं रेसिपी में न्यू से, जैसा कि हम अलास्का बना रहे थे, उसमें मैंने ऐसे 1-2 वेरिएशन की जेलेटिन की। मुझे इतना ज़बरदस्त से स्पंज बनता है, इतना सॉफ्ट, यकीन करें। और दूसरा सेकंडली मैंने एक और रेसिपी इसी को चेंज किया है। वैसे बहुत सारे लोग मिक्स से बनाते हैं, लेकिन मैंने जो रेसिपी बनाई थी वो मिक्स से इतनी बेहतरीन थी, क्योंकि उस मिक्स को देख के मैंने बोला इसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा वेरिएशन करें तो इस तरह बना सकते हैं इसको। सो ये तो बड़ी ब्यूटी है शेफ राना के काम में। मैं अभी यही सुन रही थी कि जनाब ये 2 इंग्रेडिएंट डाले और इतना आउटस्टैंडिंग सा रिजल्ट आ गया, यानी कि टोटल जिसे कहते हैं कि जी फ्लेवर्स ही बदल जाते हैं। ऐसे ही है शेफ, बहुत बेहतरीन फ्लेवर्स की तरफ से। बस ये एक मेरा शौक़ भी था, क्योंकि मुझे न्यू चीज़ें क्रिएट करने का ज़रा होता है कि यार नई से नई रेसिपी बनाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे जो जैसे बुक बनाई है उसमें काफ़ी 200+ रेसिपीज़ हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इस तरह के और भी मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने जहाँ सिखाया, मैंने सीखा भी बहुत कुछ है जहाँ से। तो शेफ हम बहुत जल्दी आपकी बुक मार्केट में भी देख सकते हैं इंशाअल्लाह, ज़रूर। क्योंकि अभी फर्स्ट अभी मेरे पास शेफ राना की बुक देखेंगे जनाब मार्केट में। अभी उसकी फर्स्ट कॉपी एक है मैं मिसबा के पास से, बाकी मैंने करवाई नहीं, उस पर काफ़ी खर्चा। बहुत शुक्रिया शेफ राना, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह आपसे आगे भी मुलाकात रहेगी और आप हमें इसी तरह मज़ेदार रेसिपीज़ बनाना सिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, जैसे आज हमने आपकी मुलाकात कराई स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट के सेंट्रल कैंपस में, वहाँ पे हमने बात की जनाब पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी शो के फूड चैम्प्स की भी बात की और आपको मुलाकात कराई गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट से भी आपकी मुलाकात कराई गई, हमारी मैनेजमेंट से आपकी मुलाकात हुई और बहुत सारी बातें चिट चैट स्टूडेंट से आपकी मुलाकात हुई। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपको अपने एक और कैंपस में लेकर चलेंगे जहाँ से आपको कंप्लीट कवरेज देंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे अपने बहुत प्यारे स्टूडेंट से, अपनी मैनेजमेंट से, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी क्यूरीज जो आप जानना चाहते हैं वो भी आपको सॉल्व की जाएंगी। तब तक के लिए मुझे, मेरी पूरी टीम को और स्किल्सन की मैनेजमेंट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।